ग्रेट पिरामिड के कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हमें साइट को पूरी तरह से फिजिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के तौर पर देखना होगा। यह वायर फ्रेम पूरे हुए स्ट्रक्चर के फिजिकल पैरामीटर्स को मॉडल करता है, जिसकी ऊंचाई 146.5 मीटर है, जिसमें लगभग 2.3 मिलियन ब्लॉक हैं, जिनका कुल वजन 6 मिलियन टन है। यह वजन 20 साल के कड़े क्रोनोलॉजिकल नियम से बंधा है, जो फारो खुफू के रिकॉर्डेड राज से मेल खाता है। 2 दशकों में दिन के उजाले में काम करने के घंटों को ध्यान में रखते हुए जरूरी प्लेसमेंट रेट एकदम सही है, 0.64 ब्लॉक प्रति मिनट। वर्कफोर्स को हर 90 से 120 सेकंड में एक ब्लॉक खोदना, ट्रांसपोर्ट करना और रखना पड़ता था। इन पक्की मैथमेटिकल सीमाओं को पूरा करने से पता चलता है कि एक मोनोलिथिक सिंगल मेथड कंस्ट्रक्शन थ्योरी फिजिकली नामुमकिन है। ज्योमेट्री के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जरूरत होती है। 4th डायनास्टी कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक्स के लिए वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्री बेसलाइन मेरेर की डायरी है। मेरर की लॉगबुक पक्के तौर पर एक बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वाटर ट्रांसपोर्ट सप्लाई चेन के होने को साबित करती हैं, जो तुरा खदानों से गीजा तक सफेद चूना पत्थर ले जाती है। लॉग में लगभग 200 ब्लॉक रिकॉर्ड हैं, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 3 टन के बीच है, जिन्हें हर महीने एक ही स्पेशलाइज्ड क्रू ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि पपीरी हॉरिजॉन्टल सप्लाई चेन को हल करते हैं, वे मुख्य इंजीनियरिंग बाधा 6 मिलियन टन की हाई स्पीड वर्टिकल लिफ्टिंग को पूरी तरह से अनएक्सप्लेन्ड छोड़ देते हैं। वर्टिकल लिफ्ट पाने के लिए सबसे आम हाइपोथेसिस पिरामिड के एपेक्स तक फैला हुआ सिंगल सीधा रैंप है। फिजिक्स 8% इनक्लाइन पर एक लदे हुए स्लेज को खींचने के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिकल ग्रेडियंट तय करती है। 8% इनक्लाइन पर 146.5 मीटर एपेक्स तक पहुंचने के लिए रैंप को 1838 मीटर तक फैलाना होगा। इसके ज्योमेट्रिक वॉल्यूम से 4.04 मिलियन क्यूबिक मीटर मटेरियल मिलता है। यह रैंप ग्रेट पिरामिड से 60% बड़ा है। एक लीनियर रैंप बनाने के लिए मॉन्यूमेंट से भी ज्यादा मटेरियल की जरूरत होती है, जो इसे अपर कोर्स कंस्ट्रक्शन के लिए एक इनएफिशिएंट सॉल्यूशन साबित करता है। पोर्ट से बेस तक जमीन के ऊपर ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देते हुए हम ट्रिबोलॉजी यानी फ्रिक्शन की स्टडी के जरिए मैकेनिक्स को एनालाइज कर सकते हैं। सूखी रेत पर दानेदार पाइलअप 0 का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बनाता है, जिसके लिए 13 के एन का पुलिंग फोर्स चाहिए होता है। ट्रैक में 2 से 5% पानी का वॉल्यूम मिलाने से एक फ्लूइड डायनामिक सोल्यूशन मिलता है। माइक्रोस्कोपिक कैपिलरी ब्रिज रेत के मैट्रिक्स को सख्त करते हैं और पाइलअप को रोकते हैं। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.25 तक गिर जाता है, जिससे जरूरी इंसानी पुलिंग फोर्स 55% घटकर 6.1 किलोन्यूटन रह जाता है। कैपिलरी ब्रिजिंग में महारत हासिल करके वर्कफोर्स ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बहुत ऑप्टिमाइज किया और वर्टिकल एल्टीट्यूड को आखिरी इंजीनियरिंग बॉटलनेक के तौर पर अलग किया। क्योंकि फिजिकल रुकावटें एल्टीट्यूड के साथ बदलती हैं, इसलिए केडेंस हाइब्रिड मॉडल स्ट्रक्चर के अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग मैकेनिकल तरीकों का इस्तेमाल करता है। फेज 1 नीचे के 43 मीटर के लिए एक छोटा बाहरी रैंप इस्तेमाल करता है, जो 65% मास को अच्छे से रखता है। 43 से 100 मीटर तक फेज 2 एक अंदरूनी स्पाइरल रैंप इस्तेमाल करता है, जो वॉल्यूम का 0.25% से कम इस्तेमाल करता है। स्टैंडर्ड ब्लॉक्स के लिए कुशल होते हुए भी दूसरे फेज में सेंट्रल किंग्स चैम्बर के लिए जरूरी 60 टन ग्रेनाइट बीम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज्योमेट्री की कमी है। इन वॉल्यूमेट्रिक रुकावटों के लिए एक फेज शिफ्टिंग मेथडोलॉजी की जरूरत थी, जिससे बल्क ट्रांसपोर्ट का हल हो गया, लेकिन सबसे भारी सेंट्रल लिफ्ट के लिए एक खास मैकेनिकल इंजन की जरूरत पड़ी। तीसरे फेज में अंदरूनी ग्रेनाइट कंपोनेंट्स की सटीक भारी लिफ्टिंग पर ध्यान दिया गया है। ग्रैंड गैलरी एक खड़ी 26.5 डिग्री मैकेनिकल ट्रैक के तौर पर काम करती है, जो एक काउंटरवेट पुली मैकेनिज्म के तौर पर काम करती है। गैलरी ने भारी लोड को हिलाने के लिए वेरिएबल गियरिंग का इस्तेमाल किया। यह वेक्टर डायग्राम फिजिक्स को कैलकुलेट करता है। 2 पुली एडवांटेज के साथ 2 लोन को 26 ढलान पर उठाने के लिए एक खास काउंटरवेट की जरूरत होती है। कैलकुलेशन के हिसाब से 11.2 टन का काउंटरवेट गैलरी ट्रैक से नीचे की ओर स्लाइड करता है। यह मैथमेटिकल जरूरत फिजिकल सबूतों से जुड़ी है। अंदरूनी रास्तों को सील करने वाले बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक्स का स्केल। ग्रैंड गैलरी का आर्किटेक्चर एक फंक्शनल मैकेनिकल इंजन है, जो आखिरी वर्टिकल रुकावटों को दूर करने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज का इस्तेमाल करता है। ग्रेट पिरामिड का प्लेसमेंट रेट इन अलग अलग पैरेलल सिस्टम के एक साथ ऑपरेशन से हासिल हुआ था। पानी के ट्रांसपोर्ट ने जमीन के लेवल पर गीली रेत की स्लेज को भेजा, जिससे हाई वॉल्यूम फेज आई एक्सटर्नल रैंप को सप्लाई किया गया।
जैसा कि इन ऊपरी लाइमस्टोन टियर में देखा गया है, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन एक साथ चलने वाले फेज 2 इंटरनल स्पाइरल पर निर्भर थे, जबकि ग्रैंड गैलरी ने भारी सेंट्रल लिफ्ट को एग्जीक्यूट किया। मटेरियल वॉल्यूम और फिजिकल फोर्स की सख्त ट्रैकिंग गीजा को समझाने के लिए स्पेक्युलेटिव लॉस टेक्नोलॉजी की जरूरत को खत्म करती है। हिस्टोरिकल डेटा पर सख्त मैथमेटिकल फिजिक्स लागू करके हम पाते हैं कि चौथा राजवंश इन अलग अलग मैकेनिकल सिस्टम के एक सिंगल लॉजिस्टिक ग्रिड में अडैप्टिव इंटीग्रेशन के जरिए सफल हुआ।